नमस्कार दोस्तों हम आज के आधुनिक भारत के लोग हैं जो विश्व की सबसे बड़ी छठी इकोनॉमी बन गई है, जिसे कभी जगत गुरु भी कहा जाता था, जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी उन्नत मानी जाती है। यहाँ संचार और यात्रा के साधन लगभग किसी बड़े देश के समान ही उपलब्ध हैं। आज हमारे पास हमारे हाथों में मोबाइल है, जो स्वयं एक टीचर और एंटरटेनमेंट दोनों का माध्यम है। हमारे दिमाग में आने वाले सभी सवालों का जवाब हमें यहाँ मिल जाता है। हमें कहीं जाना होता है तो हमारे पास हवाई जहाज़, ट्रेनें व अन्य साधन भी उपलब्ध हैं, जिससे महीनों की यात्रा कुछ दिनों में और कुछ दिनों की यात्रा कुछ घंटों में ही तय की जा सकती है और हम अपना काम कम समय में पूरा कर सकते हैं। इतनी सुविधाएं मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन यदि हमें पल भर के लिए इन सुविधाओं से दूर कर दिया जाए तो हम बेचैन हो उठते हैं और ऐसा लगता है कि मानो हमारा जीवन मुश्किलों से भर चुका हो, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो सोचिए उस जमाने में लोग कैसे रहते होंगे जब ये सब था ही नहीं। आज से लगभग 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा, कैसे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं से निपटते होंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर होने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आज जब हम भारत को देखते हैं तो हमें इस भीड़ भाड़ को देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही विशाल है, लेकिन 1000 साल पहले का भारत इससे भी कई गुना बड़ा था। बीते 1000 साल में भारत देश ने विभाजन के कई बार सहे हैं, जिसके चलते भारत के कई महत्वपूर्ण अंग अलग हो गए हैं और आज अपनी एक अलग देश की पहचान बनाकर भारत के सामने खड़े हैं। लेकिन 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले का भारत मतलब था भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सब मिलकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत ही ज़्यादा विशाल था और उन्नत भी। शायद इसीलिए पहले मुग़लों ने भारत पर आक्रमण किया और इसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी बुरी नज़र यहाँ पर डाली और अपना राज यहाँ पर स्थापित किया। अब भारत एरिया में तो काफ़ी विशाल था, लेकिन इसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के पास थी, जो कि उस समय की दृष्टि से बहुत अधिक संख्या हुआ करती थी। अब भारत एरिया में तो काफ़ी विशाल था, लेकिन इसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के पास हुआ करती थी, जो कि उस समय की दृष्टि से बहुत अधिक संख्या हुआ करती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत और चीन जैसे देशों की जनसंख्या सबसे बड़ी मानी जाती थी। उस वक्त भारतीय लोगों का रहन सहन बहुत ही साधारण हुआ करता था। आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 200 से 250 किलोमीटर के दायरे में। इसकी मुख्य पहली वजह थी यातायात के साधनों का विस्तार न हो पाना। उस वक्त साधनों के रूप में या तो घोड़ों का उपयोग किया जाता था या बैलगाड़ी। जितना कि हम जानते हैं कि जानवर कम समय में ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकते, और दूसरी वजह थी ज़रूरत। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उस समय के लोगों का जीवन बहुत ही साधारण था, तो उस समय ज़्यादातर लोग कृषि पर आधारित थे या अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे काम पर। तो उन्हें जीवन जीने के लिए जिन वस्तुओं की ज़रूरत होती थी वह उन्हें इस दायरे के अंदर आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। इसीलिए उस समय ज़्यादा पलायन करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। फिर देश में एक बार ऐसा टाइम पीरियड भी आया जब देश पावर कॉम्प्लेक्स, यानी कि देश में कोई भी
एक शक्तिशाली शासक नहीं, जो पूरे देश को एक करके रख सके। बस इसी का लाभ लेते हुए हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया, वो भी अफ़गानिस्तान से होते हुए हमारे भारत में प्रवेश किया। उस वक्त किंगडम पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश कुछ ऐसे राजघराने थे जो कुछ ताकत रखते थे। इसके अलावा कई छोटे छोटे शासक थे जो पूरे देश पर शासन करने की नहीं देखते थे। यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमी थी जिसका लाभ मुगलों ने उठाया। 11वीं सदी के अंत में पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारत के अंतिम हिंदू शासक थे, उन्हें मोहम्मद गौरी ने युद्ध में छल से हरा दिया और उन्हीं के साथ हिंदू शासकों का अंत हो गया। और उन्हीं के साथ उत्तर का क्षेत्र अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ हुआ करती थी और यहाँ अलग अलग देशों से जुड़ने और व्यापार करने का भी माध्यम है। यह चीन, म्यांमार, रूस जैसे देशों से जुड़ा हुआ था। इसीलिए हर शासक दिल्ली पर अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहता था, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र हुआ करती थी। हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इसका मुख्य कारण भी हम आज जानने वाले हैं। दरअसल असल में आज से 1000 साल पहले का जो समय था वह भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था। आज हम जीडीपी और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो देखते हैं कि भारत चीन से पीछे है, परंतु आज से 1000 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शायद आपको यकीन नहीं होगा तो जान लें कि उस समय पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों में 30% गुड्स एंड सर्विस भारत एक्सपोर्ट करता था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% करता था। भारत सबसे ज़्यादा मसालों और कपड़ों का एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था, परंतु विशेष रूप से मसालों को एक्सपोर्ट किया करता था। हमारे यहाँ मसाले ज़्यादा रहते थे, इसीलिए यहाँ तरह तरह के मसाले मिल जाया करते थे। तभी तो अन्य देशों का कहना था कि इंडिया में मसालों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, या यूँ कहें कि मसालों का जनक भारत ही है। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत। यदि लोगों के जीवन की बात करें तो लोग ग्रामीण जीवन जीना ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए आबादी का मात्र 10% ही शहरों में रहते थे, बाकी 90% गांव में ही रहते थे। और गांव की जीवन शैली बहुत ही सरल थी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और जिन गांवों में प्राकृतिक तालाब नहीं होते थे वहाँ बरसात जल संचय करने के लिए तालाब बनाने के लिए खुदाई की जाती थी, जिससे खेती की जा सके। खेती ज़्यादातर बरसात के पानी पर ही निर्भर थी। उस समय प्रत्येक गांव अपने आप में बहुत ही खास हुआ करता था। 1000 साल पहले शायद ऐसा कोई गांव हो जहां मंदिर ना हो। उस समय हर गांव में मंदिर और कुल देवी का मंदिर देखने को मिल जाते थे। विशेष पर्व पर पूरा गांव वहां पूजा अर्चना करता था। गांव की अपनी न्याय व्यवस्था हुआ करती थी। राजा के होने के बावजूद समस्याओं को गांव में ही मुखिया या कहें कि पंचायतों द्वारा ही निपटा लिया जाता था। गांव में मुद्राएं थीं, परंतु ऐसा भी नहीं था कि मुद्रा ना होने पर लोग सामान ना खरीद सकें। सामान के बदले अनाज या जैसे गेहूं, चावल आदि देकर सामान खरीद लिया जाता था। और गुरुकुल शिक्षा के लिए होते थे, जहां विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और विभिन्न विषयों की शिक्षा अर्जित करते थे। विद्यार्थी न सिर्फ देश के बल्कि विदेश से भी यहाँ पर सीखने के लिए आते थे। दोस्तों,
आज की ही तरह शादी एक महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करता था। आज शादियां कुछ घंटों में ही संपन्न हो जाती हैं, परंतु उस समय हफ्ता लग जाता था यह संस्कार पूरा होने के लिए। शादी केवल एक घर में ही नहीं होती थी, पूरा गांव ऐसा लगता था कि मानो उन्हीं के घर में उनके बेटा या बेटी की शादी हो रही हो। एक वो दौर था जब तब के लोग प्रदूषण जैसी चीज़ें नहीं जानते। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले का भारत कुछ ऐसा था जहां चुनौतियां तो बहुत थीं, परंतु जिंदा दिली भी थी और अपनापन भी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा या इससे आपको ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई जो आप नहीं जानते थे, तो हमें यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।